ये चाइनीज बाबा है, पक्का भाई साहब, ये चाइनीज है, इंडियन नहीं हो सकते। इंडियन होते तो भाई साहब ऐसा बात करते, ऐसा बात। देश में न हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है? बताओ, मतलब कितना मेहनत करके तो हिंदू को खतरे में लाए हैं भाई साहब। 12-12 साल मेहनत करके, 18-18 घंटा मेहनत करके तो हिंदू खतरे में आया किसी तरह, और ये बोल रहा है हिंदू खतरे में नहीं। और कौन बोल रहा है? बाबा। अब आपको लग रहा है इंडियन हो सकते हैं भाई साहब? ये चाइनीज बाबा, चाइनीज बाबा ही नहीं, ये यदमुल्ला है, यदमुल्ला है भाई साहब। आपको पता है, देखो बोलना नहीं चाहते पर बोलना पड़ रहा है, आपको बता रहे हैं हम भाई साहब। मन नहीं है बोलने का, पर कैसे रुके भाई साहब जब ऐसा ऐसा बात करेगा। ये यदमुल्ला है। आपको पता है मोहम्मदन अब्दुल के बाद भाई साहब सबसे ज्यादा हमारे शेर का विरोध कौन करता है? यादव ही करता है, खुल के बोल रहे हैं। और इसका असली नाम तो पता है भाई साहब, अब असली नाम से ही बोलेंगे हम, राम किशन यादव है। राम किशन यादव हैं, सब बोलो राम किशन यादव। जैसे भाई साहब वो बोलते हैं ना, सोनिया गांधी का पूरा नाम बोलते हैं, जज का भी कोई से का पूरा नाम बोलते हैं, और सबका ऐसे इसका भी असली नाम बोलो, बाबा रामदेव पामदेव नहीं, स्वामी पिबामी नहीं, काहे का स्वामी, काहे का बाबा। भाई साहब ये चाइनीज है, असली भी नहीं लग रहे। देखो दो तीन चीज हो सकते हैं भाई साहब, या तो ये चाइनीज बाबा है और ये भेष बदला है, असली बाबा कहीं और बंद कर दिए हैं कोई। ये चाइनीज पक्का, ऐसा बात चाइना का एजेंट ही करेगा, और यदमुल्ला या फिर, और काकरोच बन गए हैं भाई साहब। आपने सुने नहीं हो आप भाई साहब? रुक नहीं रहा, और हमको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मतलब ईडी का कम पड़ गए, ईडी का फोर्स कम पड़ गए हैं, सब कांग्रेस का और विपक्षी नेता के पीछे लगा दिए हो। और अगर ऐसा ही है भाई, सबको वहां लगा दिया तो भर्ती करो नया। इसको पता लग गया शायद का ईडी वाला एक भी नहीं बच रहा। ईडी का पूरा टीम सब कांग्रेसी, विपक्षी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश, ममता बनर्जी, उनके पीछे लग गया। अब एक भी सिपाही नहीं बच रहा, कोई भी नहीं बच रहा अब ईडी का, तो बोलना चालू कर दिया। ऐसा ऐसा बात, भरोसा हो रहे हैं? देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। सबको खतरा से निकाल दिया, पर हमको भाई साहब बाकी सबको तो निकाल लो। एक चीज जो हमारे कान से भाई साहब निकल नहीं रहा, हमारे दिमाग से, और गूंज रहा है भाई साहब, गूंजे जा रहा है। देश में न हिंदू खतरे में है, देश में न हिंदू खतरे में है। फिर क्या करे? जब हिंदू खतरा से बाहर आ गए तो फिर तो हमारा शेर को भी बाहर निकल जाना चाहिए। फिर हमारे शेर का क्या काम है? हमारा शेर तो हिंदू को खतरे में डालने तो आया था, बताने ही तो आया था हिंदू खतरे में, ओ हिंदू जागो जागो, देखो हिंदू खतरे में। और ये सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। हमारे शेर का असली सारा का सारा स्ट्रेटेजी, सारा स्कीम फेल कर दिया हिंदू खतरे में। और एक चीज थोड़ी बोल रहा है जिसके वजह से हम बोल रहे हैं, अगर ईडी खत्म हो गए मोदी जी तो हमको बोलो, हम भगत लोग को बोलो, हम छापा मारेंगे इसके हरिद्वार के आश्रम पे। बिक्री कहाँ खत्म होगा? घी भी नहीं बिक रहा ना। हाँ, गौमूत्र तो बिक रहा है, गौमूत्र तो। गोबर बेचना शुरू कर दो अपना पतंजलि का, और भी कमी रह गए तो। अंधेर गर्दी मच रहे हैं भारत में, अब अंधेर गर्दी दिख रहा है एक आंख से, तब से नहीं दिख रहा था 12 साल से, जब मजा मार रहे थे केयर फंड का, और सब काले को सफेद करवा रहे थे जब हमरे शेर से। राजस्थान के रैली का वो सीन भूले नहीं है, जहां कान में बोल रहे थे हमरे शेर को कि वाइट का जो कम पड़ रहे हैं, याद है सब चीज। अब पता चलेंगे, अंधेर गर्दी दिख रहा है, अंधेर गर्दी। जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है, और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है, तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। आंदोलन का अभी देख लेना, तुम्हारा घुसा देगा हमारा शेर आंदोलन। जहां लग रहा है नहीं चाइनीज, लग रहा है को चाइना वाले में कमी है, या पाकिस्तानी या चाइनीज, यदमुल्ला, लिब्रांडू, एंटी नेशनल, टुकड़ा टुकड़ा, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, और क्या बोलोगे? आपको कुछ और नाम से ना जरा। और रामकिशन यादव, सबसे बढ़कर रामकिशन। शिक्षा और चिकित्सा खराब हो रहा है देश का, शिक्षा चिकित्सा। शिक्षा ठीक करने आया था ये, शिक्षा देने आया था या मंदिर देने आया था? हमको शिक्षा चाहिए ना ओ रामकिशन यादव। तो जा लिया अपना राहुल को और अपने अखिलेश यादव को। यदमुल्ला तो बनी गए, अब नहीं रुकेंगे हम। जो हमारे शेर पे इतना हमला बोला, शिक्षा ठीक करने को बोल रहा है, अपने ही पैर पे कुड़ाली मान ले हैं, अपना ही झोला उठा के चला जाए, यहाँ पढ़ाने लिखाने का काम शुरू कर दे। देख लो शिक्षा चिकित्सा में काम। देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए, और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।
सरकार का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। शिक्षा चिकित्सा ठीक होना चाहिए, अभी तक ठीक नहीं है, हैं? अच्छे दिन वैसे ही आए हैं हमरे, हैं? बिस्गु वैसे ही बन गए। अरे बिस्गु हैं, बिस्गुरु वैसे ही बन गए, बिना शिक्षा चिकित्सा के ही। अच्छा, बिना अच्छे हॉस्पिटल के ही, बिना अच्छा स्कूल के ही, बिना उसके ही बिस्गु बन गए। बिस्गु निकल रहा है पता नहीं कैसे, बिस्गुरु वैसे ही बन गए। शिक्षा चिकित्सा, और खाली शिक्षा चिकित्सा में ही कमी दिखाई नहीं दे रहा अब ये बाबा रामदेव को। का बिकना शुरू कम हो गया ना, बिक नहीं रहा माल, तो अब हमरे शेर को मार्केटिंग करवाएगा। वैसे तो मार्केटिंग किया है हमरा शेर का मिनिस्टर सब। भाई साहब देखे नहीं था कोरोना का दवाई बेचे हमरा शेर का हेल्थ मिनिस्टर कोरोना में, जिसमें गाली खाना पड़ा कि देखो किसका कैसा झूठा झंडा ताबीज वाले का वो बेच रहा है, नकली। और इसको अब सब चीज में कमी दिखाई दे रहा है। सब चीज का कमी तो अब निकल जाएगा, हमको पता है। अभी देखना एक चीज का लैब का टेस्ट होगा। अभी तक तो हड्डी मिल रहा था, उसमें सब चीज में मिलावट मिल रहा था, और है खुल के बोल रहे हैं। जब इसको हमरे शेर के हर चीज में मिलावट दिखाई दे रहा अब रामकिशन यादव को, तो हमको भी अब तुम्हारे हर शीशी में, हर बोतल में मिलावट ही दिखाई देगा। देख लो कैसे एक भी चीज ठीक नहीं है देश में, भारत में भी एक भी चीज, सब गंदा, सब खराब हो गया। कहाँ से सीख आई, कहाँ से कर रहा। कोई बोलता है आरएसएस वाला ही करवा रहा है। आपको तो पता ही है, जब भी हमरे शेर का सपोर्टर कोई या भगत कोई भी पलटी मारता है तो ऐसा ही न्यूज आता है जैसे गडकरी को लेके आता है कि गडकरी को कौन उकसा रहा है, गडकरी को कौन आगे ला रहा है। हमरे शेर का चूड़ी टाइट करने को, हमरे शेर पे नकेल कसने को आरएसएस ही करवा रहा है। तो ये बाबा रामदेव, बाबा काहे निकल रहा है, ये चाइनीज रामदेव के पीछे ही, ये रामकिशन यादव के पीछे भी आरएसएस का ही हाथ है का। भाई हमरे शेर के दो ही चीज का निकलता है, या तो कभी कभी बोलते हैं लोग कि ये मोदी करवा रहा है या आरएसएस करवा रहा है, इनके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पहले आप हर चीज का गड़बड़ी सुन लो भाई साहब, आपको सुन के आप भी चाइना का एजेंट बन जाओगे, आप भी काकरोच बन जाओगे, लिब्रांडू बन जाओगे, अगर इस पे भरोसा कर लिए। एक भी चीज, ये भाषा किसका है? ये भाषा तो कांग्रेसी का, लिब्रांडू का, कम्युनिस्ट का, वामपंथी का है, जिसको हमरे शेर का एक भी चीज अच्छा दिखाई नहीं देता। भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, सेम लाइन पकड़ लिया। देखिए गड़बड़ियां केवल एक स्तर पर नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवाएं शुद्ध नहीं है। जिस पानी को हम पी रहे पानी शुद्ध नहीं है। जो खाना हम खा रहे हैं उसमें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा इतनी ज्यादा है, यदि आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे और चारों तरफ जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, जिस तरह का परिवेश है, देश में समस्याएं केवल नौकरियों की नहीं है, देश में समस्याएं प्रकृति पर्यावरण की भी है, देश में समस्या सही शिक्षा की भी है। यदि हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा और चिकित्सा ठीक तो कर देंगे, ठीक तो अब हो जाएगा, तुम्हारा सब चीज ठीक हो जाएगा। ये तो पता नहीं होगा, गिने आप कोई चीज अच्छा छोड़े देश में? सब चीज खराब, शिक्षा चिकित्सा पर्यावरण मिलावट पानी हवा पर सब चीज अभी पता चल जाएगा तुम्हारा। पर वो जो भाई साहब ये जो बैठ गए ना, देखो कल तो वो बैठ गए थे जब बोला था ठीक कर लो सुधर जाओ, कल तो ये बार नहीं दे रहा था सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा बाबा को, सुधर जाओ घपला बहुत है देश में, हंगामा है। और अब वो तो हम फिर भी सहन कर लिए, फिर भी किसी तरह सहन कर लिए, पर हिंदू खतरे से बाहर, हिंदू खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अब ये बात नहीं निकल रही दिमाग में से। देश में न हिंदू खतरे में है, देश में न हिंदू खतरे में है, लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है। अच्छा अंधेर गर्दी, तो अब देखना बेटा रामकिशन यादव उर्फ चाइनीज बाबा उर्फ देखें कि ना देखें, लिब्रांडो ही भेजा है, नहीं है तो मोदी जी का वीडियो है तो बढ़िया। अरे मोदी, अरे देखो तो सही, अरे कैसा इमोशनल कर देते हो मोदी जी, कैसा अपना गौ मैया को, गाय माता को कैसा अपना कैसा खिला रहे हो, अरे मोर को दाना चुगा रहे हो, अरे पर वीडियो के नीचे कहा लिख रखा है लिब्रांडो, अब बोल रहा है कि ये काम तो हमारे गांव का नंदू भी कर सकता है, ये वाला नंदू अगर ये पीएम का काम भी करेगा कभी, ये काम का ये तो हर गली मोहल्ले का आदमी से करवा लो, गाय को चारा खिलवा लो, गाय को रोटी दिलवा लो, मोरा चुगवा लो,
ये काम तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए चुना है क्या, इसके लिए पीएम बनाया था क्या? और भी लंबा लिख रखा है भाई साहब कुछ नीचे, बोला इसका झोला उठने का टाइम आ गए शायद, और अपना प्रैक्टिस कर रहा है बुढ़ापे का कि भागने के बाद, झोला उठाने के बाद क्या करेगा, अपना टाइम कैसे पास करेगा। ये भाई साहब ये का बकवास हो रहा है। हमरा शेर का तो इतना मनोहारी, इतना प्यारा, इतना अच्छा संस्कारी वीडियो आता है जिसमें पूरा भगत समुदाय आंखों से आंसू का झरना बहने लगता है हमरे शेर के ही वीडियो को देख के। और ये बकवास कर रहा, रील बनाने आया, स्लो मोशन में चल के आ रहा है नंदू, गाय को रोटी, गाय को चारा खिला रहा है। ये काम तो गांव का कोई नंदू भी कर सकता है, पीएम वाला काम भी कर ले कभी। वीडियो बंद। एक तो ये बाबा रामदेव टेंशन दे रहे हैं और एक लिब्रांडू देता चाइनीज, फिर बाबा निकल गए चाइनीज बाबा रामदेव, यद मुल्ला, फिर बाबा भी बोले चाइनीज रामदेव, यद मुल्ला रामदेव, रामकिशन यादव।